कैबिन क्रू की जॉब क्या होती है, कैबिन क्रू कैसे बन सकते हैं, आज की वीडियो में पूरी डिटेल में हम बात करेंगे कि कैबिन क्रू क्या होता है, कैसे जॉब मिलती है और क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है, कितनी हाइट होनी चाहिए, मेल की फीमेल की, कौन कौन यहाँ जा सकता है, एज क्या होनी चाहिए, सब कुछ हम कैबिन क्रू के बारे में जानेंगे। कैबिन क्रू एक तरह से फ्लाइट में काम करने वाले मेंबर्स होते हैं। क्या क्या काम रहेगा सब कुछ हम डिस्कस करते हैं आज के वीडियो में। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। कैबिन क्रू, आजकल आपने ये शब्द शायद बहुत ज़्यादा सुना होगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि कैबिन क्रू की जॉब करते हैं और साथ में अपना वीडियोस बना लेते हैं, अपने बारे में बताते हैं। तो हो सकता है आपने उन लोगों के बारे में सुना हो। एक तरह से ये ऐसी जॉब है जिसमें आप काफ़ी आपको घूमने फिरने को मिलता है। आपका थोड़ा शेड्यूल बिगड़ जाता है लेकिन आपको घूमने फिरने को काफ़ी मिलता है। सो बहुत सारे लोग इस जॉब को करना चाहते हैं। इसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होती है, आपकी ग्रूमिंग वगैरह अच्छी होती है, आप देखने में अच्छे लगते हो। सो काफ़ी लोग इस जॉब की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। सो इस जॉब में क्या करना होता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, सब कुछ हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये, कैबिन क्रू की जॉब मेल और फीमेल दोनों ही कर सकते हैं। चाहे आप लड़का हो या आप लड़की हो, दोनों ही कैबिन क्रू की जॉब कर सकते हैं। अगर आपको सिमिलरली एयर हॉस्टेस पे वीडियो चाहिए तो अनूप सर ने ये वीडियो बना दी है, आप देख सकते हो, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा, ठीक है। एयर हॉस्टेस की वीडियो भी आप देख सकते हो। ओके, सो कैबिन क्रू के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये लड़का और लड़की दोनों बन सकते हैं, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, कैबिन क्रू की जॉब आप कर सकते हो। जॉब करने के लिए आपके पास कम से कम 12th पास होना चाहिए। 12th पास के साथ साथ आपका ग्रेजुएशन भी होना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन अगर आपने एविएशन के फील्ड में किया है, यानी कि कैबिन क्रू से रिलेटेड किसी फील्ड में किया है, एयरलाइंस की फील्ड में किया है, तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। आपके इंटरव्यू के टाइम आपके सिलेक्शन के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे। पर अगर आपने किसी अदर सब्जेक्ट से भी ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपके 12th में कोई भी सब्जेक्ट रहा हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आर्ट्स कॉमर्स, कुछ भी आपके 12th में रहा हो, कोई मैटर नहीं करता, आप सब लोग कैबिन क्रू की जॉब कर सकते हो, ठीक है। इसमें एक बात मैंडेटरी है कि आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलना आना चाहिए। थोड़ा बहुत क्या, अच्छे से आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए और समझना आना चाहिए। इंग्लिश यहाँ पे काफ़ी मैटर करता है क्योंकि फ़्लाइट वगैरह में अक्सर ऐसे लोग आपको देखने को मिलते हैं जो कि एक दूसरे स्टेट से अलग हो, ठीक है। हो सकता है उन्हें हिंदी समझ में ना आती हो या कोई और लैंग्वेज समझ में ना आती हो, तो कम से कम आपको हिंदी और इंग्लिश बोलना तो आना चाहिए। बात समझ में आई। और अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट में काम कर रहे हो तब तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको इंग्लिश आए ही आए, और साथ में कोई एडिशनल लैंग्वेज आती है तो और अच्छा, सोने पे सुहागा वो काम करता है आपके लिए, ठीक है। अच्छा, कैसे सीखोगे? तो इसके लिए आप डिप्लोमा इन कोई लैंग्वेज का कोर्स कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, डिप्लोमा इन लैंग्वेज का कोर्स करने के लिए CUET UG का एग्जाम दे सकते हो। और ये जो कोर्स मैं कह रही हूँ ग्रेजुएशन का कोर्स करने के लिए 12th के बाद, उसके लिए भी CUET UG का आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एज की बात कर ले तो 18 से 25 साल की एज होनी चाहिए, लेकिन कुछ कुछ फ्लाइट ऐसी हैं, कुछ कुछ एयरलाइंस ऐसी हैं जो आपको 35 ईयर्स ऑफ एज तक भी रिक्रूट करती हैं, अटेंड करती हैं। बात समझ में आती है। इसके बाद आपका फिजिकली और मेंटली फिट होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो, ऐसे लोग कैबिन क्रू का काम नहीं कर सकते। आपका स्मार्ट दिखना, आपका फिट दिखना काफ़ी ज़रूरी है यहाँ पे। आपकी पर्सनालिटी प्लीजिंग होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, गुड लुकिंग होना चाहिए। अब गुड लुकिंग से कई लोग समझेंगे कि हमारा गोरा होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुड लुकिंग का मतलब गोरा होना नहीं होता है। गुड लुकिंग का मतलब इतना होता है कि आप अपनी फिटनेस पे काम करो। बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कह रही कि आपको 6 पैक बनाने की ज़रूरत है, नहीं, आप बस नॉर्मली फिट दिखने चाहिए। बहुत ज़्यादा ओवर वेट आप नहीं दिखने चाहिए, ठीक ठाक आप दिखने चाहिए। प्लस आपके फेस पे कोई बहुत बड़ा दाग नहीं होना चाहिए कि कट का बहुत बड़ा दाग लगा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा किसी चोट का घाव नहीं होना चाहिए आपके फेस पे, या आपके फेस पे या कहीं पे भी आपका जितना पार्ट आपका विजिबल है उतने पार्ट पे ऐसा नहीं है कि बहुत जगह बहुत बड़ा सा आपका झाई है या फिर ब्लैक स्पॉट है बहुत बड़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। गुड लुकिंग कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है। बहुत बड़े बड़े पिंपल्स आपके नहीं होना चाहिए। हल्के फुल्के पिंपल्स हैं चलेगा, जो मेकअप से कवर हो सके, ऐसे पिंपल्स चलेंगे। सो यहाँ पे आपका स्किन कलर मैटर नहीं करता है, लेकिन आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, अगर आप इंटरनेशनल एयरलाइन में काम करने जा रहे हो तो आपको स्विमिंग आनी चाहिए। स्विमिंग नहीं आती है तो आप इंटरनेशनल एयरलाइंस में नहीं जा सकते। और नेशनल एयरलाइंस में भी, बहुत सारी एयरलाइंस में स्विमिंग एज अ रिक्वायरमेंट मांगते हैं वो लोग, ठीक है। तो आपको उसके लिए देखना पड़ेगा।
नेक्स्ट बात करें, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, बातचीत करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बोलने में शब्द फंसते हो, आपकी बात सामने वाले को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, हाइट की बात कर लें। गर्ल्स की हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, बॉयज़ की हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इससे कम अगर हाइट है तो आप ज़्यादातर फ्लाइट्स में एलिजिबल नहीं होंगे। कुछ कुछ फ्लाइट वाले इससे 1 आध सेंटीमीटर कम को भी ले लेते हैं, वो आपको सर्च करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इसमें अगर आपको जाना है तो आप अच्छा रहेगा, अगर आपने ग्रेजुएशन एविएशन के फील्ड में नहीं किया है तो आप कोई ट्रेनिंग स्कूल से ट्रेनिंग का कोर्स कर सकते हो। ट्रेनिंग कोर्स करने के लिए भी आप डायरेक्ट कॉलेज पे अप्लाई कर सकते हो। सिंपली आप गूगल पे सर्च करो कि कैबिन क्रू ट्रेनिंग स्कूल, तो आपको बहुत सारे स्कूल्स नजर आ जाएंगे। वहाँ पे आप ट्रेनिंग का कोर्स कर सकते हो। 6 महीने से लेकर के 1 साल तक का कोर्स होता है, वो आप करके आपको मतलब वहाँ से आइडिया भी लग जाएगा कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो उस तरह से आप एयरलाइंस में अप्लाई कर दोगे, ठीक है। अगर मान लो आपने ये कोर्स नहीं किया फिर भी डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हो तो आप सबसे पहले गूगल पे सर्च करो कौन कौन सी एयरलाइंस होती हैं, उन एयरलाइंस के नाम नोट करो, फिर एक एक एयरलाइंस को देखो कि इस पे जॉब वैकेंसी आई है कि नहीं आई है, इस पे आई है कि नहीं आई है। इस तरह से आपको जॉब वैकेंसीज सर्च करते रहनी होंगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, आपको रेज्यूम अपना अच्छा बनाना होगा ताकि इंटरव्यू के टाइम पे आपका रेज्यूम मतलब काफ़ी मैटर रखता है। आपका रेज्यूम छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। 1 पेज के अंदर बहुत कम चीज़ों में लिखा होना चाहिए आपका रेज्यूम और सारी बातें स्पष्ट हो जाएं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट, आपका BMI अच्छा होना चाहिए। BMI का मतलब होता है कि आपकी हाइट के अनुसार आपका वेट कितना है। BMI आप कैलकुलेट कर सकते हो, BMI आपका ठीक ठाक होना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आपकी ग्रूमिंग और कपड़े अच्छे से पहन के जाना है जब आपका इंटरव्यू होगा। ग्रूमिंग कहने का मतलब बाल वगैरह बहुत ठीक से बना के जाने हैं, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश नहीं, ऐसा कि प्रोफेशनल लगे। प्रोफेशनल आपको हेयर्स वगैरह बना के जाने हैं, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। आप लिपस्टिक, नेल पेंट ये सब यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रेस भी आपको प्रोफेशनल पहने हैं, जैसे कि कोट वगैरह पहन के आपको जाने हैं, ब्लेजर पहन के जाने हैं, शर्ट्स वगैरह पहन के जाने हैं आपको। ऐसा कुछ कपड़ा पहन के जाना है इंटरव्यू के टाइम पे। और आपके फेस पे स्माइल वगैरह रहे, आप अच्छे से बातचीत करो, ठीक है। आई कॉन्टैक्ट से मत बचो, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से प्रेजेंटेबल लगना है, ठीक है। अच्छा, इंटरव्यू के टाइम इन सब बातों का आपको ध्यान रखना होता है। सो ये सारी बातें होती है कैबिन क्रू से रिलेटेड। सैलरी की बात कर लूँ तो सैलरी आपकी 25,000 से लेकर के 40,000 तक होती है कैबिन क्रू की सैलरी। एवरेज सैलरी बता रही हूँ। अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट में काम करते हो तो आपकी सैलरी 50,000 से अबव होती है, ठीक है। आपको 6 से 7 घंटे या कभी कभी 9-9 घंटे काम करना पड़ सकता है। कभी इनकेस फ्लाइट खराब हो गई या फ्लाइट में कोई प्रॉब्लम आ गई तो कई बार आपको ओवर टाइम भी काम करना पड़ सकता है, इसके लिए आपको रेडी रहना है। कैबिन क्रू का काम सिर्फ इतना सा होता है कि कैबिन के अंदर, कैबिन मतलब होता है कि जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन के अंदर जहां पैसेंजर्स बैठते हैं उस पूरे एरिया को हम कैबिन कहते हैं। तो कैबिन क्रू का काम होता है उस पूरे एरिया की देखभाल करना। जैसे ही किसी पैसेंजर को कोई ज़रूरत पड़ी उसकी हेल्प करना, पैसेंजर्स को सीट बेल्ट वगैरह के बारे में बताना, सेफ्टी मेजर्स के बारे में बताना, ठीक है। पैसेंजर्स को ये बताना कि फ़्लाइट टेक ऑफ होने वाली है या फ़्लाइट लैंड करने वाली है, उनको टाइम टाइम पे उनकी ज़रूरत के अनुसार चीज़ें प्रस्तुत करना, उनको गाइड करना कि आप अपना सामान यहाँ रख सकते हो, बाथरूम इस साइड है, खाने में आपको क्या चाहिए, मतलब पूरी तरह से उनकी देखभाल करने का काम होता है कैबिन क्रू का, ठीक है। कैबिन क्रू का सिर्फ इतना सा काम होता है और इसके लिए उनको सैलरी दी जाती है। अच्छा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैबिन क्रू के लिए अगर आप ट्रेनिंग कोर्स करोगे तो उसमें कितनी फीस आपकी लग सकती है। तो मैक्स टू मैक्स आपकी 1 लाख तक फीस लगेगी, इससे कम में भी हो जाता है। मैं आपको मैक्सिमम बता रही हूँ, 1 लाख तक फीस आपकी लग सकती है। क्लियर? सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। कैबिन क्रू की ट्रेनिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, सैलरी के बारे में बता दिया, जॉब रोल बता दिया, एलिजिबिलिटी बता दिया, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। जॉब्स कैसे सर्च करोगे, सिंपल सी बात है, ऑनलाइन गूगल पे सर्च करो कि कौन सी बेस्ट एयरलाइंस हैं, उस एयरलाइंस में एक एक एयरलाइंस का मतलब सर्च करो। जैसे कि इंडिगो एयरलाइंस है तो इंडिगो एयरलाइंस जॉब वैकेंसी आप सर्च करो, आपके सामने जॉब वैकेंसीज आएंगी, उसमें आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। इस हिसाब से आप काम कर सकते हो। या डायरेक्टली आप किसी ट्रेनिंग स्कूल में जाओ, वो लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि यहाँ यहाँ एयरलाइंस में वैकेंसीज है। किसी अच्छे ट्रेनिंग स्कूल में जाओगे वो लोग आपको सब कुछ सजेस्ट करेंगे। ट्रेनिंग स्कूल में जाने का भी सीधा सा तरीका है, गूगल पे सर्च करो ट्रेनिंग स्कूल कौन कौन से हैं, उसमें एडमिशन की प्रोसेस क्या है, फिर आप जा सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपको एक और चीज़ में डाउट है कि फ़्लाइट अटेंडेंट, स्टीवर्ड, एयर हॉस्टेस, कैबिन क्रू ये सब में क्या डिफरेंस होता है, तो आप कमेंट कर देना डिफरेंस बिटवीन स्टीवर्ड, एयर हॉस्टेस, कैबिन क्रू एंड फ्लाइट अटेंडेंट। आप 1-2 शब्द भी लिखोगे तो भी मैं समझ जाऊंगी आपको डिफरेंस चाहिए। बस आप लिख देना डिफरेंस लिख दोगे तो मैं समझ जाऊंगी आपको इन तीनों में डिफरेंस चाहिए, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।